नमस्कार दोस्तों, अध्ययन लोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज द क्वालिफायर बैच जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी उसके क्वेश्चंस आज से शुरू हो गए हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। ये बैच स्पेशली पीसीएस जो यूपी पीसीएस है और एमपी पीसीएस जितने भी पीसीएस स्टेट वाइज हैं उनके लिए, प्लस जो यूपी पीसीएल का पेपर आ रहा है उसके लिए जो हम लोग बैच चला रहे हैं वही क्वालिफायर बैच है। तो चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ प्राप्त होती है? तो ये क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से या संवाहनी वर्षा से। तो बताइए जल्दी। हाँ, इसका आंसर होगा सी। सी क्या कह रहा है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। एक्चुअली में मौसम विभाग जो है, मौसम विभाग जो 2014 वर्ष 2014 के द्वारा जो आंकड़े प्राप्त हुए उसके द्वारा ये कहा गया कि पश्चिमी मानसून से जो भारत की कुल वर्षा का 90% से अधिक हिस्सा, अर्थात 90% से अधिक हिस्सा प्राप्त होता है। ठीक है, तो किस पश्चिमी मानसून से, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी मानसून से। तो क्या है? दक्षिण पश्चिमी लिखा है ना, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से 90% हिस्सा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, ऐसा कौन सा राज्य जो सबसे अधिक वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो यहां पर आंसर होगा आपका बी, पश्चिम बंगाल। एक्चुअली में यहां पर जो पश्चिम बंगाल दिया गया है वो क्यों है? तो देखिए, प्रश्नगत राज्यों का जो वर्षा जो मतलब भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। ठीक, तो सितंबर महीने से जब मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो गया तो ऐसा क्या होता है, सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण जो ITCZ इंटरनेशनल ट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन जो होता है के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण होता है। इस क्रम में जो है उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून भारत की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर, जो भारत की खाड़ी है, जैसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर ये तमिलनाडु है, ये केरल है ना, ये केरल है, ये तमिलनाडु है। तो क्या होता है यहाँ पर कि होता ये है कि जब मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, तो बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? हमारी बंगाल की खाड़ी यहाँ है। तो यहाँ से जब आर्द्रता ग्रहण की, बंगाल की खाड़ी पूरा लिख देते, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। बंगाल की खाड़ी से यहाँ से आर्द्रता को ग्रहण किया, उसके बाद तमिलनाडु, विशेषतः कहाँ पर? चेन्नई में, यहाँ पर चेन्नई है। ठीक है, तो चेन्नई से वर्षा करती है, चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून में तमिलनाडु की जो वर्षा का कुल प्रतिशत है वो कितना है? तो तमिलनाडु में 50% से 40% प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? कौन से राज्य हैं? पहला आंसर क्वेश्चन है आपका, मतलब ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल या जम्मू और कश्मीर में। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जो राज्यों का वो दिया गया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, तो यहाँ पर जो है जो दीर्घकालिक औसत वर्षा हुई है, वार्षिक वर्षा, वो मिलीमीटर में यहाँ पर 29-33 करके है। फिर सिक्किम में जो है 29-71 है, और फिर उसके बाद केरल में आपका 29-24 है। ठीक है, ये मिलीमीटर है,
इतनी औसत वार्षिक वर्षा आपकी हुई है। और वहीं पे जम्मू कश्मीर में कितना हुआ, तो 1203 mm। ठीक, तो क्या हुआ अब देख लीजिए, आप अपने अंदाज़ा लगाइए। मैंने तो लिख दिया आपको कि कहाँ कितनी औसत वार्षिक वर्षा हुई। तो औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पे ज़्यादा है, तो बी ऑप्शन आपका सही है, सिक्किम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिए गए स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं उसमें से ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा, जो उनकी वार्षिक वर्षा है, एनुअल रेन है, वो कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। ये अजमेर, इसमें सी ऑप्शन होगा, क्योंकि अजमेर और शिलोंग लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं। ठीक, इन दोनों का जो है वो 26 डिग्री 27 मिनट उत्तर, ये जो है अवस्थित हैं। वहीं पर जो अजमेर की वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, अजमेर की जो वार्षिक वर्षा है, वार्षिक वर्षा वो जो है 60.18 सेंटीमीटर है। ठीक, उसी जगह जो वो है क्या कहते हैं शिलोंग, तो शिलोंग की जो वार्षिक वर्षा है वो कितना है, तो शिलोंग की जो वार्षिक वर्षा है वो 143 सेंटीमीटर होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी जो औसत वार्षिक वर्षा है, जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 63 सेंटीमीटर है। और इसके तापमान का वार्षिक परिसर, जो वार्षिक परिसर है तापमान का, वो 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र हैं, कौन सा केंद्र है, इसकी वार्षिक जो वर्षा है वो 63 सेंटीमीटर है और तापमान जो वार्षिक परिसर है वो 9 डिग्री सेल्सियस है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन बताइए। इलाहाबाद, चेन्नई, चेरापूंजी, कोलकाता, बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका बी, चेन्नई, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान जो है द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार चेन्नई का जो औसत जाड़ों में जो इसका तापमान होता है चेन्नई का वो 24 डिग्री सेल्सियस होता है। और गर्मियों में कितना होता है, वहीं पे गर्मियों में होता है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और यहाँ पर जो औसतन वर्षा होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 60 से 70 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या है, इसमें अवरोही क्रम कौन सा है ये बताइए। तो नीचे दिए गए भारतीय नगरों में नगर दिए गए हैं नीचे, वहां पर सही अवरोही क्रम में आपको सेट करना है। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटे क्रम में आपको सेट करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो यहाँ पर सब सिर्फ वर्षा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली। तो कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली, ये इसका सही क्रम है भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का। क्यों, क्योंकि देखिए कोच्चि में जो इतनी वर्षा होती है, यहाँ पे वर्षा का वो लिख देते हैं, स्थान लिख देते हैं। स्थान लिखा ही है आप लोगों का, वैसे फिर भी लिख देते हैं, बता देते हैं। ये परेशान मत होइएगा, ये IAS 2005 का प्री का क्वेश्चन है। ठीक, तो हम लोग बैक ईयर्स क्वेश्चन भी कर रहे हैं और सब मिले जुले कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्थान लिख दिया मैंने और यहाँ पर लिख दिया वर्षा सेंटीमीटर में। ठीक, तो कोच्चि देखिए, कोच्चि यहाँ पर लिखा स्थान, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है 250 सेंटीमीटर। कोलकाता पे आ जाते हैं, कोलकाता यहाँ पर जो है 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर वहीं पर आ जाइए पटना में, तो पटना में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और दिल्ली की बात करें तो 50 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है,
और यहाँ पर सब सर्वाधिक अगर पूछा जाता क्वेश्चन में कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक वर्षा। अगर पूछ रहा भारत में तो सर्वाधिक वर्षा का आंसर होगा आपका मासिन राम। मासिन राम ये कहाँ पर है, तो ये मेघालय में, मेघालय राज्य में अवस्थित है। ठीक, मेघालय राज्य में। ठीक, फिर आगे चलते हैं। आम्र वर्षा संबंधित है, आम्र वर्षा क्या होती है ये बताइए जल्दी से। आम्र वर्षा, ए ऑप्शन सही है, बी सी डी, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन सही है। आम्र वर्षा जो है आम की फसल से संबंधित है। ठीक है, क्यों ऐसा है ये भी बता देता हूँ, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आम्र वर्षा जो होती है, आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल, कर्नाटक एवं केरल में होने वाली, कर्नाटक और केरल में होने वाली वार्षिक, होने वाली मानसूनी, होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है। ठीक है, वर्षा फुहार है। इसके लिए क्या होता है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी से जो उत्पन्न होती है, अभी हम लोगों ने जो पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हो रही है जो आर्द्रता, वो कहाँ पर बरसती है, वो जो है तमिलनाडु के पास चेन्नई वेन्नई की जगह बारिश होती है। तो उसी तरह यहाँ पर क्या होता है कि बंगाल खाड़ी से उत्पन्न तूफान के फलस्वरूप अप्रैल माह में यहाँ पर बारिश हो जाती है, वर्षा हो जाती है। इस वर्षा से आम की जो बौरें होती हैं वो पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है। और क्योंकि जब ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो आम की बौर हैं, जो आम जिससे फूल होते हैं, वो जो है टूट के अगर गिर जाते हैं तो फिर आम नहीं होंगे। यहाँ पर स्थिति ये रहती है कि धीरे धीरे हल्की हल्की फुहारे टाइप की आती हैं, जैसे फव्वारा होता है उस तरह बारिश होती है। तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाती है, इससे जो है आम की बौर जो है गिरती नहीं है और आम की फसल अच्छी होती है, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर, भारत में सबसे कम वर्षा, यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है ये, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ए बी सी डी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, लेह में। ठीक, सबसे कम वर्षा जो होती है वो लेह में होती है। ये देश भर का, देश भर में सबसे कम वर्षा, कम वर्षा होती है। ठीक है, तो देश भर में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह में होती है। यहाँ पर कितना होती है, तो यहाँ पर 9.20 सेंटीमीटर होती है। ठीक, वहीं पर जैसलमेर में 24.30 सेंटीमीटर होती है। बीकानेर में आपका 10 सेंटीमीटर होती है और चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर। मासिन राम में मैंने आपको बताया ही कि मासिन राम 1148 सेंटीमीटर। ठीक, इससे पहले जो है चेरापूंजी था। पहले क्या, पहले ही जाना जाता था कि हाँ सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो चेरापूंजी में होती है, लेकिन उसके बाद अब मासिन राम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है, तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, अभी आपने देखा। ये यूपी पीसीएस में फिर से पूछा गया प्री में 2008-9, ये पेट क्वेश्चन हो गया एक प्रकार से। यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा है, मतलब 8, 9, 10 3 साल लगातार पूछा गया। तो यहाँ पर भी आंसर आपका लेह हो जाएगा। ठीक, तो लेह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चेरापूंजी अवस्थित है, ये लीजिए पूछ रहा है चेरापूंजी कहाँ स्थित है। तो चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है, तो चेरापूंजी मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये तो आप जान ही जाएंगे। अब इसका आंसर जल्दी कीजिए।
हाँ, कोई ए ऑप्शन सही है। पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में भारत में सर्वाधिक वर्षा यहाँ यहाँ इन स्थानों में होती है। पश्चिमी घाट, आपका पश्चिमी घाट क्या है, पूर्वी घाट क्या है, देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। ये आपका जो है ये पश्चिमी घाट है, ठीक, पश्चिमी घाट। और ये जो आ रहा है ये आपका पूर्वी घाट है। ये यहाँ अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, ठीक। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आप जान गए। तो पश्चिमी घाट में हिमालय क्षेत्र में ऊपर साइड आपका हिमालय क्षेत्र है, मेघालय आपका इस जगह है, ठीक। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इतनी अधिक वर्षा होती है फिर भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, क्यों? इसका क्या कारण है, ये बताना है हम लोगों को। तो इसका कारण एक्चुअली में उपयुक्त सभी होंगे, ठीक। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी की शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाती है, वर्षा के कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत में किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? किन क्षेत्रों में औसत जो है 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो बताइए। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी या डी? तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, क्योंकि औसत 200 मिलीमीटर वर्षा कहाँ हो रही है, तो फिर यहां पर भारत में 200 मिलीमीटर की औसत वर्षा जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी के उत्तर, जो जास्कर श्रेणी है उसके उत्तर तथा राजस्थान के पश्चिमी भाग, जो राजस्थान है आपका इस जगह पर, तो यहाँ पर पश्चिमी भाग पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड की बात कर रहा है तो झारखंड आपका कहाँ पर पड़ेगा? मान लीजिए ये कोई रीजन है, थोड़ा सा मेरा अच्छी, ये आपका वो है, तो झारखंड इस जगह पड़ रहा है, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पे झारखंड है, तो यहाँ पर वर्षा किस मानसून से होगी? तो यहाँ पर जो वर्षा होगी वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होगी, ठीक। यहाँ पर जो वर्षा होगी वो कैसे होगी? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। किस प्रकार होती है? वर्षा का दिन कैसे नापते हैं कि वो वर्षा का दिन है? तो यहाँ पर इन्होंने माना, एक मानक है कि जो विभाग है भारतीय मौसम विभाग, उसके द्वारा ये माना जाता है कि 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा हो जाए, ठीक। अगर 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा हो जाती है तो वो वर्षा का दिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कथन और कारक है, तो इसमें बताना है कि कथन सही है या कारक सही है या दोनों सही हैं या एक सही है दूसरी उसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो ये बताना है। तो यहाँ पर भारत के अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण कह रहा है भारत में अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। तो कथन सही है, कारण सही है। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन आपका सही होगा कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास इसलिए नहीं होता, भारत में अधिकतर भागों में जो वर्षा है साल के 4 महीनों में ही होती है, ठीक। इसलिए कथन और कारक आपके सही हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है? उत्तरी मैदान की बात कर रहा है। उत्तरी मैदान कहाँ है? तो उत्तरी मैदान देखिए, मान लीजिए ये, अब ये मान लीजिए ये उत्तरी होता है,
ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो यहाँ जो मैदान है वो उत्तरी मैदान है। ठीक, तो भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा आपका ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। यहाँ पर होता यह है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति जो है मुख्यतः भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में होती है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में इनकी उत्पत्ति होती है, फिर जहाँ से ये जो है आर्द्रता को ग्रहण करते हैं। अब आर्द्रता को ग्रहण कर लिए, तो आर्द्रता जब ग्रहण हो गई तो फिर क्या होता है, उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस किस के लिए इम्पोर्टेंट होती है, ये भी देख लेते हैं। तो जो उत्तरी भारत जो है, उत्तर भारत, तो उत्तर भारत में जो वर्षा हो रही है पश्चिमी विक्षोभ से, वो गेहूं के लिए, ठीक है, गेहूं की खेती इस टाइम अत्यधिक लाभकारी होती है। अर्थात उत्तरी मैदान में जो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा हो रही है वो गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। शरतकालीन वर्षा के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका पंजाब और तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि भारत में शरद ऋतु काल जो है अक्टूबर और नवंबर में लौटते मानसून, ठीक है, लौटता मानसून है अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर नवंबर ये जो होते हैं, ये दोनों में लौटता मानसून। ठीक, तो लौटता मानसून है। यहाँ पर क्या होता है, इससे तमिलनाडु, जो तमिलनाडु तट है, तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। ठीक, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत में, जो उत्तर पश्चिम भारत है, जहाँ पर हमने आपको बताया ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो ये जो उत्तर पश्चिम है, ठीक, तो उत्तर पश्चिम भारत जो है आपका, वहाँ पर क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त हो जाती है। ठीक, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त हुई, जिनमें पंजाब सम्मिलित होता है। तो पंजाब यहाँ पर सम्मिलित है, तो पंजाब में उत्तर लगा देंगे। इसी कारण शरद काल से वर्षा के क्षेत्र हैं भारत में। शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र पंजाब और तमिलनाडु।